हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का हमने कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये एक टेबल नोट करना होता है जिसमें हमारी डिटर्मिनेंट तो वैसे ही रहता है जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। हमने उसका एक टेबल होता है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो के लिए हमारे पास साइंस होते हैं। फर्स्ट रो के लिए साइन जो होता है वही थर्ड रो के लिए होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। जो सेंटर वाली रो होती है ना, सेकंड रो, उसमें साइन चेंज होते हैं, उससे ऑपोजिट हो जाते हैं। प्लस का माइनस है और माइनस का प्लस है, फिर प्लस का माइनस है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आपने लर्न करना है। जब आपको ये टेबल पता लग जाएगा, बनाना आ जाएगा ना, फिर आप ऐसे ही साइन इस पे डिनोट करना है। सेम जैसे मेरे पास डिटर्मिनेंट है, एक सम की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। 5 4 3 2 6 1 एंड 7 9 8। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इनको असाइन किए उनके साइन। 5 का साइन कौन सा है, फर्स्ट रो, 5 प्लस माइनस प्लस, वही थर्ड रो को मैंने साइन दिए। अब सेकंड रो को मैंने दिए माइनस प्लस माइनस। देखो तीनों को मैंने साइन दे दिए। उसके बाद अब हमने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने का क्या तरीका है, अगर हमने रो 1 से एक्सपैंड करना है तो हमने रो 1 को बाहर लिखना है। 5 4 एंड 3, उनके साइंस भी साथ में ही लिखने हैं। ओके, ये चीज़ देखनी है। जब हमने 5 को बाहर लिखा तो हमने 5 के साथ का, देखो बेटा, 5 को हमने बाहर लिखना है तो 5 का ही हमने कॉलम और 5 का ही हमने रो को छोड़ देना है। तो क्या बचा, 6 1 9 8, ये हमने लिख लिया। उसके बाद जब हमने 4 लिखना है तो 4 का ही हमने ऐसे हाथ रख लो, चाहे आप 4 का कॉलम और 4 की ही रो छोड़ देनी है हमने। जैसे इसकी रो भी छोड़ दी है देखो, और इसका हमने एक कॉलम भी छोड़ दिया। तो क्या बचा, 2 1 7 8, वही हमने लिख दिया। जब हमने इसी तरह थर्ड की टर्न आएगी तो थर्ड का कॉलम एंड थर्ड की रो हम छोड़ेंगे। तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, थर्ड के कॉलम का कोई भी हमने एलिमेंट नहीं लिखना और ऐसे रो का नहीं लिखना। तो क्या बचा, 2 6 7 9, ये देखो मैंने लिखा है 2 6 7 9। इस तरह हमने जब अपने अपने डिटर्मिनेंट लिख दिए ना, वो इसको कहते हैं कि 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया हमने। ओके, देन अगेन अगर हमने एक्सपैंड बाय R2 लिखना है, इसमें पहले मैं आपको बताऊंगी कि रो 1 रो 2 और रो 3 से कैसे एक्सपैंड करना लिखना होता है। जैसे हमने रो 2 से लिखना है, रो 2 से लिखना है तो हम 2 6 1 बाहर लिखेंगे, 2 6 1, और उनके साइन भी साथ में लिखेंगे। 2 का साइन माइनस, 6 का साइन प्लस एंड 1 का साइन माइनस। इसमें भी हम वही मेथड करेंगे। अब देखो, जब हम 2 का करेंगे तो हम 2 का कॉलम और 2 की ही रो छोड़ेंगे। तो क्या बचा, 4 एंड 3 9 एंड 8। ये देखो 4 एंड 3 9 एंड 8। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टर्न आ गई 6 की, तो हम 6 का ही कॉलम छोड़ेंगे और 6 की ही रो छोड़ेंगे। तो क्या बचा, 5 एंड 3 7 एंड 8। ये देखो मैंने लिख दिया 5 एंड 3 7 एंड 8। जब 1 की टर्न आएगी तो 1 का कॉलम छोड़ेंगे बेटा एंड इसकी रो छोड़ेंगे। तो क्या बचेगा, 2 6 7 9। तो देखो मैंने लिख दिया ना। नेक्स्ट देखो, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट एक्सपैंड बाय R3। जब R3 लिखेंगे हम, R3 के लिए हमने थर्ड रो देखनी है ना, तो थर्ड रो के नंबर्स कौन से हैं, 7 9 एंड 8। ये देखो मैंने बाहर लिख दिए 7 9 एंड 8। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम 7 की लिखना है तो अब हम 7 का कॉलम छोड़ेंगे और 7 की ही देखो रो छोड़ेंगे। इन दोनों लाइनों के एलिमेंट्स हमने नहीं लिखने, कौन से लिखने हैं फिर, 4 3 6 एंड 1। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट, जब हमने 9 की टर्न आएगी तो 9 का कॉलम पे इसको हमने छुपा देना है एक तरह से, 9 के सारे और इसकी रो के भी। तो क्या बचा, 5 3 2 एंड 1। ये देखो मैंने लिखा है ना 5 3 2 एंड 1। सिमिलरली लास्ट में जब 8 का लिखेंगे, 8 का कॉलम छोड़ेंगे और 8 की ही रो छोड़ेंगे। ओके, तो क्या बचा, 5 4 2 6। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ना 5 4 2 6, यहाँ पे भी 5 4 2 6। बस ये होता है कि हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हमने R1 R2 R3 से कैसे एक्सपेंड करना है। ये तो हो गए फॉर्मूले।
अब हमने जब इसको एक्सपेंड करना है तो हमने जैसे ऑर्डर 2 के सम्स को एक्सपेंड किया था वैसे ही करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक आप लोग इस चीज़ को ध्यान से कर लो। जो बच्चे इस 3x3 ऑर्डर को इस वे से समझ लेते हैं ना, उनको कभी भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।